हरियाणा में वैसे तो भाजपा गाय और गीता की सरकार कहा जाता है और इन मुद्दों से जुड़े कई बड़े फैसले भी भाजपा सरकार ने हरियाणा में लिए, लेकिन अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं वे भाजपा सरकार के दावों की पोल खोलने वाली है। जी हां, दरअसल सोनीपत में गाय और उनके बछड़े अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि सड़कों पर घूम रहे गायों के झुंड वाहन चालकों के लिए भी सड़क दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह गाय अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए गंदगी के ढेर में भोजन की तलाश कर रही है। भोजन के साथ उनके पेट में प्लास्टिक भी चला जाता है और फिर कई तरह की बीमारियों की चपेट में आने की संभावना बन जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव का संरक्षण जरूर होना चाहिए। सड़कों पर भटक रही बेसहारा गाय को गौशाला चालक छोड़ देते हैं और फिर वह सड़कों पर लावारिस हालत में घूमती हैं। जितने भी शहर में कूड़ेदान है सब पे गाय खड़ी मिलती है, उनके कानों में टैग भी लगे हैं। वो किसी की है, पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं या हमारा प्रशासन ध्यान नहीं देता। गौरस संस्कारी वो भी बना रखा है, अपॉइंटमेंट दे रखी है किसी को, इसका जिम्मा दे रखा है, उनका बोर्ड लगा सेक्टर 14 में, वो भी इस पर ध्यान नहीं देते। पद तो मिला हुआ उनको हरियाणा सरकार की तरफ से गौ की रक्षा करने का, लेकिन वो कुछ नहीं करते। उनके घर के पास भी बाहर खड़ी रहती है। हम तो यही कह सकते हैं गौ माता इनकी रक्षा करी जाए और गौशाला में इनको डाला जाए। इस साइड कोई ध्यान नहीं देता, पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं देता, ये नहीं समझ आई आज तक हमारे को। हमें भी इतने साल हो गए सोनीपत में रहते हुए। हाँ जी, हाँ, दुर्घटना का कारण बनती है। कई भी रात को जैसे बैठ जाती है गाय सड़क के बीच में, कोई ट्रक लग जाता है और ट्रक वाले को भी नुकसान होता है, कार को नुकसान, गाय का तो नुकसान हो ही रहा है। उनकी चोट बेचारा कितना दर्द होता है वो कोई नहीं समझता। अगर हम सोनीपत की बात करते हैं तो 32 गौशाला सरकारी रिकॉर्डों में पंजीकृत हैं, जिनमें कुल 31,471 गाय, उनके बछड़े और नंदी मौजूद हैं, जिनमें से सबसे अधिक गाय 3,580 धर्मात गौशाला भट्ट गांव में मौजूद हैं। अगर हम सड़कों की बात करते हैं, 500 से भी अधिक गाय संपूर्ण जिला सोनीपत में सड़कों पर भटकने के लिए बेबस हैं। गांव की रक्षा करने वाले इसका जिम्मेदार प्रशासन और गौ रक्षा दल से जुड़े हुए लोगों को मानते हैं। गाय के बारे में जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि गौ वंश को लेकर के हरियाणा सरकार की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं बताई जाती हैं, लेकिन अमल में जिस प्रकार से मतलब कि आप देखते हैं, सुनते हैं कि आज आप चाहे हरियाणा में घूमें या सोनीपत जिले में घूम जाएं, कहीं पर भी ज्यादातर जिले में आप लोगों को कूड़े के ढेर पर ही गौवंश और अन्य जीव आप लोगों को खड़े दिखाई देंगे। और गौवंश कूड़े के ढेर पे क्यों खड़ी हैं? हालांकि अपने आप में गौशालाएं भी हैं, यहाँ पर 15 से 20 गौशालाएं भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लो बेसहारा जीव गौवंश जो कि कूड़े के ढेर पर खड़ा हो रहा है, हमें उस समस्या को हटाना चाहिए, उस जड़ को पकड़ना चाहिए। चाहे वो मैं प्रशासन की बात करता हूँ, निगम की बात करता हूँ या अन्य संस्थाओं की भी बात करता हूँ, आम जनता से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आपके घरों से जो भी खाने पीने की जो भोजन सामग्री जो भी बचा खुचा आप लोग कूड़े के ढेर में डालते हैं, वो आप कूड़े के ढेर में ना डाल करके उनको, अगर कोई भी भोजन सामग्री अगर आप गौ माता को खिलाना चाहते हैं तो आप उनको बाइज्जत, चाहे वो गौशाला में जाकर के खिलाएं या उनको अलग से कूड़े के ढेर से हट करके उनको खिलाना चाहिए। इस वक्त भी अगर आप को मैं अनुमान से बता रहा हूं कि सोनीपत जिले के अंदर हजारों की संख्या में गौवंश सड़कों पर घूम रहा है और निगम के द्वारा चाहे वो गौशालाएं बना रखी हैं, बेसहारा नंदीशाला हैं, गौशाला हैं, लेकिन चुनिंदा मतलब कि एरिया से उसको लिया जाता है, एक खाना पूर्ति की जाती है। अच्छा, ये जो टैग लगी गाय की, हाँ, टैग लगी हुई जो कान में जो टैग लग जाता है, वो टैग जो लगाया जाता है वो सरकारी विभाग द्वारा, इनके जो गौशालाएं बनी हुई हैं, चाहे वो नंदीशाला बनी, उन्हीं के द्वारा ही अंदर ही टैग लगाए जाते हैं। अगर टैग लगने के बाद भी अगर वो जीव सड़कों पर भटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं विचार सोचने वाला है कि वो गौशाला से बाहर किसने निकाली है और ये कैसे आई है वो। अगर हम संपूर्ण हरियाणा की बात करते हैं तो फिलहाल 670 गौशाला रजिस्टर हैं और उनमें 4,39,488 गाय मौजूद हैं, जिनको हरियाणा सरकार के माध्यम से गाय के भोजन व्यवस्था को लेकर खर्च भी मिलता है। फिलहाल चिंतनीय विषय यह है कि आखिर सड़कों से गायों को हटाकर
पूर्ण रूप से संरक्षण कब होगा? हरियाणा टुडे न्यूज के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट।